दोस्तों, आज हम जिन मुद्दों पे बात करेंगे वो काफी सेंसिटिव मामले हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। बेगा, बारिया, सहरिया और उसके साथ ही वर्ग 3 में जो बच्चे लड़ रहे हैं 50% से उनको 40% करवाना है, क्योंकि 4000 पद जो खाली जा रहे हैं ट्राइबल वाले, उनके मुद्दे में। फिर दिव्यांग को जो मिलना था लाभ वो उनको नहीं मिल रहा, कोई और ही फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर जो लाभ ले रहे हैं। तो मेरे साथ कुछ बच्चे हैं, तो इस मामले में उनसे हम पूछेंगे किस तरह से उनकी प्रतिक्रियाएं रहती है, वो हम पूछेंगे। तो बेगा, बारिया और जो सहरिया है, सरकार के द्वारा उनको स्पेशल अधिनियम के द्वारा उनको विशेष प्रावधान करके उनको आरक्षण दिया गया है। तो कहीं ना कहीं वो आरक्षण 100% तक है, उनको लाभ दिया जा रहा है। तो कुछ बच्चे मेरे साथ है, उनसे पूछेंगे तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है। मेरे साथ संजय जी है। संजय जी, मुझे ये बताइए कि बेगा, बारिया का जो आरक्षण दिया गया है ना, स्पेशल आरक्षण दिया गया है, जो कार्यपालिक पद होते हैं और अकार्यपालिक, तो वो सारे पद दिए जाते हैं। तो क्या ये सही लगता है आपको इस तरह से उनको देना? नहीं, हमको अगर उनको दे भी रहे तो अगर आवाज को दे भी रहे ना, तो हमको लगता है कहीं कि वो सही है। बट उनकी जगह ना बहुत सारे फर्जी प्रमाण पत्र बना के अदर कास्ट के जो लोग उनको फायदा उठा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि उनके चेक हो, उनका मतलब प्रमाण पत्र या जांच होकर और पारदर्शिता लाए। और रही बात बेगा, सहरिया, भारिया, ये हमारे भाई लोग हैं, हम इनके खिलाफ नहीं है और कभी खिलाफ जाएंगे भी नहीं। पर हम चाहते हैं इनको जो 100% जो क्राइटेरिया रखा है, अगर 100% से अगर उनका कहीं 10% या 20% या 30% जो भी अगर सरकार चाहे, अगर उस क्राइटेरिया करना चाहे तो हम उसमें मान्य है। वो सारे 100% दे देंगे तो फिर हमारे जैसे लोग अदर बच्चे क्या करेंगे? हम भी बोलते हैं उनके खिलाफ कभी नहीं गए। बेगा, भारे, सारे वो भी हमारे भाई लोग हैं, पर उनको भी अगर क्राइटेरिया उनका भी अगर फिक्स कर दे तो जो बच्चे को भी लाभ मिलेगा। तो हमारा यही कहना पड़ रहा है। और रही बात, और दूसरा मुद्दा है वर्ग 3 का, जो हम चाहते हैं। तो वर्ग 3 का जो मुद्दा है, वर्ग 3 का जो मुद्दा ये क्या है कि बच्चे लड़ रहे हैं, जैसे ट्राइबल के जो पद आए थे उनमें से 4000 पद वापस चले गए, है ना। ये बैकलॉग में चले जाते हैं, इसकी भर्ती कभी होती ही नहीं है, क्योंकि अभी तक हुई नहीं है ना। तो जो खाली पद गए हैं, तो क्या जो बच्चे बचे हुए हैं, कुछ बच्चे नॉर्मलाइजेशन की वजह से, सरकार की गलती की वजह से बाहर हुए, मेहनती बच्चे हैं, किसी के 80 नंबर थे, वो लोग नॉर्मलाइजेशन की वजह से बाहर हुए हैं। किसी के 74 पॉइंट भी है, वो बच्चा भी बाहर हुआ है ना। तो क्या उनको ये पद देने चाहिए? कुछ क्राइटेरिया निर्धारित करना चाहिए, जो 50% है उसको 40 पे लाके उनको लाभ देना चाहिए। क्या आपका क्या कहना है? हमारा यही कहना है कि जो 4000 रिक्त पद जो बच्चे हैं, तो हम चाहते सरकार से ये मांग करें कि जो 4000 पद है उस पर नियुक्ति दे। और रही बात, या कुछ क्राइटेरिया डिसाइड करे। ऐसा नहीं है कि मतलब जो बोल रहे हैं कि 40% हम क्राइटेरिया मांग कर रहे हैं। चाहते हैं जो 4000 पद बचे वर्ग 3 के, तो हम चाहते हैं कुछ क्राइटेरिया कम कर ले और उसमें मेरिट के आधार पे उसको ज्वाइनिंग दे। हमारी यही मांग है। और जो 4000 पद जो भी जहाँ पे भी कटअप अगर आ जाए, 74 पे, 73 पे, 70 पे, जो भी हो, हमें उससे कोई एतराज नहीं। पर जो 4000 पद रिक्त पद है ना, तो हम चाहते हैं कि उसकी भर्ती हो। और यही हमारी मांगे है, मुख्य मांगे है। दोस्तों, जो 4000 पद थे, जैसे भर्ती आई थी वर्ग 3 के, तो 4000 पद ऐसे थे जो 75 नंबर बच्चे नहीं ला पाए थे और लाए थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन ये व्यापम की गलती की वजह से बाहर हुए हैं। तो उनका कहना है कि जो 4000 पद बैकलॉग में चले जाएंगे, वो पद जो बचे हैं, वो जो बच्चे जो 1-2 नंबर से बाहर हुए हैं, उनको मेरिट के आधार पर ले लो। उनको जहां पर भी मेरिट बनती है और जहां क्लोज होता है वहां रोक दीजिए, जो 4000 पद भरने के बाद में। तो उनका यही कहना है। तो आगे की आपकी क्या रणनीति है? अगर सरकार नहीं मानती है, सरकार नहीं सुनती है, आप ज्ञापन भी दे चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, अगर नहीं मानती तो आगे आपकी क्या रणनीति है? आगे हमने रखा है 8 तारीख को महाआंदोलन भोपाल में। हम सरकार का घेराव करेंगे और सरकार से मांग करेंगे। हमारी मांगे जब तक नहीं मानेंगे तब तक हम वहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। और हम धरना प्रदर्शन व्यवस्थित तरीके से होगा, शांतिपूर्वक होगा। और हमारी सरकार से यही मांग होगी। और सरकार हर बार आश्वासन देती है, तो हमको आश्वासन नहीं चाहिए, हमको सीधी नियुक्ति चाहिए। और हमको एक्शन लेना चाहिए। लिखित में अगर हमको दे दे कि वो कि नहीं, हम आपको लिखित में दे रहे हैं कि 15 दिन के अंदर, कि 1 महीने के अंदर, कि 2 महीने के अंदर जो भी खाली पद है उससे हम मेरिट के आधार पर आपकी नियुक्ति देंगे। अगर ये मांग मान ले तो हम सरकार को बोलेंगे। तो क्या जैसे मुझे ये बताइए कि एक व्यक्ति को अगर नौकरी मिलती है, तो क्या उसका परिवार भी प्रभावित होगा? यहाँ पर उनको भी लाभ उस तरह का मिलेगा? इसके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल, अगर एक व्यक्ति को नौकरी मिलेगा तो उसका परिवार, फैमिली, किसी को भी आर्थिक मदद मिलेगी। और वो मतलब एक नई मतलब
ये जो ट्राइबल वाले ही पद है या फिर अन्य लोगों को भी लाभ मिलेगा? ट्राइबल के ओनली वन ट्राइबल के है, 4000 पद है, रिक्त पद है। और जो बच्चे हैं, जो बैकलॉग पद निकाले गए थे इस बार समथिंग 10,000 के समथिंग पद थे, उसमें से 6000 पद की नियुक्ति हो चुकी है और बच्चे 4000 पद। तो हम चाह रहे कि कुछ क्राइटेरिया कम करके उनको भी लिया जाए। हमारी यही मुख्य मांग है। वर्ग 1 और वर्ग 2 का भी कुछ मुद्दा चल रहा है, बच्चे 40% करवाने का, तो ये क्या मुद्दा है? इसमें अभी नई शिक्षा नीति आई जो 2020 वाली, उसमें मतलब 2 पेपर होने लगे। पहले सिंगल पेपर होता था, अभी चयन और पात्रता परीक्षा 2 हो रहे। तो हम चाह रहे कि जो पात्रता परीक्षा, हाँ, तो हम चाह रहे जो पात्रता परीक्षा है उसमें हम 40% का डिमांड करें, उसमें 40-50% ओबीसी जनरल वालों के। शायद सरकार ने घोषणा भी करी है, तो उस पर अमल नहीं हुआ क्या? नहीं, अभी तक अमल नहीं हुआ है, बस घोषणा की है। घोषणा तो हर बार करते रहते, पर घोषणा करने से कहीं हो नहीं रहा है। तो हम चाहते हैं कि इसका जल्दी जल्दी निराकरण हो और 40% करने का 40%। दोस्तों, जो 50% वाला जो क्राइटेरिया है ट्राइबल वाले, तो बहुत सारे बच्चे पिछड़े हुए हैं, तो उनके नंबर आ भी जाते हैं, 75 से ज्यादा भी आते हैं। कुछ लड़के ऐसे हैं जिनके 80 तक नंबर थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की घटिया प्रोसेस की वजह से वो बच्चे बाहर हुए हैं। वो उनकी मेहनत से बाहर नहीं हुए हैं, सरकार की गलती, जो ESB जो है उसकी गलती की वजह से बाहर हुए। तो इनका यही कहना है कि 40% कर दीजिए आप, और 40% होगा पात्रता परीक्षा में, तो वो आगे की जो एग्जाम होगी वहां पर ये बैठ पाएंगे, एलिजिबल होंगे उसके लिए। तो आगे बात करते हैं, हम एक और दोस्त है हमारा, उसके बात करते हैं। तो बेगा बारिया का जो मुद्दा चल रहा है, तो उनको 100% जो लाभ दिया जा रहा है, तो क्या ये सही है, गलत है? एक तरह से आपका क्या कहना है इसमें? जय हिंद साथियों, जय जोहार, जय आदिवासी। ये गलत हो रहा सर। बेगा बारिया को 100% आरक्षण पूरी तरीके से नहीं देना चाहिए, उनका एक कोटा फिक्स कर देना चाहिए। जैसे जनरल वालों ने करा था EWS का, वैसा उसमें भी कर देना चाहिए बेगा भारिया सारिया वाला, क्योंकि दूसरे भी अनुसूचित जनजाति वाले हैं, भील, भिलाला, गोंड, वो कहाँ जाएंगे फिर? पूरा 100% आरक्षण बेगा भारिया सारिया को दिया जाएगा। तो ऐसा हुआ है क्या? और कोई सी वैकेंसी में उनको दे दिया गया है ऐसा का? हाँ, दिया है सर। जैसे TO की हो गई, पटवारी के साथ समूह 2 ग्रुप 4 वाली निकली थी, वो दे दी है। उसके बाद सब इंजीनियर वाली पोस्ट दी है, स्टाफ नर्स समूह 5 की दी है। टोटल अभी रिसेंटली एग्जाम हुई थी समूह 4 की। तो दोस्तों, इनका कहना है कि बेगा बारिया को जो लाभ दिया जा रहा है उसमें एक कोटा निर्धारित कर दिया जाए। EWS को जिस तरह से आरक्षण दिया गया है उसी तरह से उनको 10% फिक्स कर दिया है। तो इनका कहना है कि यहाँ पर भी इस तरह से फिक्स कर दिया जाए। आगे हमारे साथ एक और दोस्त हैं, तो मुझे ये बताइए कि जो बेगा बारिया को जो लाभ दिया जा रहा है, तो आपको नहीं लगता है कि उनको तो लाभ मिल रहा है, सही है, उनको मिलना भी चाहिए? आपको नहीं लगता कि कोई तीसरा ही व्यक्ति इसमें लाभ ले रहा है डॉक्यूमेंट्स इस तरह से बना के? हाँ, ये सही मुद्दा है, जिसमें 10% ऐसा कुछ आरक्षण फिक्स कर देना चाहिए। और जैसे क्या पता चल रहा है कि बेगा बारिया इनको ज़्यादा मतलब रिजर्वेशन दे रहा, तो दूसरी कास्ट के जो फर्जी डॉक्यूमेंट बना के उसमें ये ले रहे हैं, उसमें उनके पोस्ट अपने ST की पोस्ट ले रहे हैं। तो अन्य जैसे भील, बारेला जैसे अन्य ये जनजाति के समूह है, उनको थोड़ा नुकसान हो रहा है और नौकरी पे लगना उनका लिए मुश्किल लग रहा है। तो दोस्तों, इनका भी यही कहना है कि कुछ कोटा फिक्स कर दिया जाए। मेरे साथ अगले कैंडिडेट है, उनसे बात करेंगे। तो मुझे ये बताइए कि जो कार्यपालिक पद और अकार्यपालिक पद, उसके साथ में PVTG, SPTG जो ग्रुप है, वो बेगा और उनको विशेष प्रावधान किया गया उनके लिए, तो ये क्या है, उनके बारे में थोड़ा विस्तृत थोड़ा बताइए। क्या नियम है, क्यों विरोध हो रहा है इसके बारे में विस्तृत बताएं। अगर बेगा और बारिया की बात करें हम, तो 1991 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा SPTG ग्रुप के माध्यम से एक एक्ट बनाया गया था और उसी में कार्यपालिक और अकार्यपालिक पदों को डिफाइन किया गया था। जैसे कि हम कार्यपालिक पदों की बात करते हैं, तो कार्यपालिक पद वो होते हैं जो सरकार के उद्देश्यों की पूर्ति करे, मतलब सीधे सरकार से जुड़े हुए पद होते हैं जिसमें उनका सीधे जनता से प्रभावित होते हैं। और अकार्यपालिक पद वो होते हैं जो कार्यपालिक पदों की सहायता के लिए काम करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए ग्रुप ये जितनी भी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जितने भी पद है, और चतुर्थ श्रेणी जिसमें आपका फॉरेस्ट वाला भी आ जाता है, इवन कांस्टेबल भी आ जाता है। अगर वो डिफाइन करें तो कांस्टेबल और जितने भी जो काम अकार्यपालिक अकार्यपालिक पद काम करने वाले, अकार्यपालिक पदों की ज्यादातर संख्या अकार्यपालिक पद है वो ASB या व्यापम, जितने भी व्यापम ने उसको कंडक्ट करवाया जितने भी एग्जाम है, और वो भर्ती प्रक्रिया को शुरू करवाता है। लेकिन जैसे कि मध्य प्रदेश सरकार में आज जो मुद्दे हो रहे हैं, जैसे बेगा, भारिया और सारे जनजाति की बात की जा रही है, तो सरकार के द्वारा जिस तरह से पूरे पोस्ट में जितने भी आरक्षित वर्ग या जनजाति वर्ग की जितनी भी सीटें हैं वो 100% पोस्ट अकार्यपालिक पद के माध्यम से भारिया, सारे और बेगा जनजातियों को दिया जा रहा है।
जिससे कहीं ना कहीं अन्य जनजाति के लोग जैसे भील हो गया, गोंड हो गया और अन्य जनजातियां जो है सब ग्रुप है, मतलब उन ग्रुप को कहीं ना कहीं यहाँ पे फायदा नहीं हो रहा। तो आपका कहीं ना कहना है कहीं कि ये पद जो आ रहे जी। हैं अकार्यपालिक पद, जी। ये अकार्यपालिक पद क्या पूरे ही दे दिए जा रहे हैं क्या बेगा, बारिया और सहरिया को? वर्तमान में जितनी भी एग्जाम में कंडक्ट करवाई गई थी सरकार के द्वारा, उनमें से अमूमन भर्ती प्रक्रिया में पूरे पदे बेगा, भारिया और सारे जनजाति को दी गई है, जिससे कहीं ना कहीं जो अन्य जनजाति के लोग हैं कहीं ना कहीं वो वहाँ पे शामिल नहीं हो पाए। अभी तक ऐसा हुआ है कि जैसे कि अभी वैकेंसी आई थी, जैसे ग्रुप 4 सब ग्रुप 4 जिसमें पटवारी भी था, टीओ की एग्जाम थी जिसमें ITI ट्रेनिंग वाली, उसके साथ में ग्रेड 3 सहायक ग्रेड 3 की जो आई थी स्टेनो टाइपिस्ट वाली, एक वो पद और फॉरेस्ट वाले, तो क्या इन पदों में सभी दे दिए गए क्या? जिस प्रकार से अगर हम टीओ की बात करें तो 48 पोस्ट थी, उनमें से बेगा और सहारा और भारिया जनजाति को 48 के 48 पद दे दिए गए थे। वही हम फॉरेस्ट की बात करें तो 161 पोस्ट थी। नहीं, जैसे मेरा कहना ये है कि उनको देना चाहिए, वो अति पिछड़े हैं, बहुत गरीब लोग हैं, उनका कहना है कि वो बाहर पढ़ भी नहीं पाते हैं, तो उनको तो देना चाहिए ना। आप लोगों को आपत्ति कहाँ है? देना चाहिए। आपत्ति ये है क्योंकि अगर हम साक्षरता दर की बात करें हम तो अलीराजपुर सबसे पिछड़ा राज्य है साक्षरता दर में। झाबुआ, धार, बड़वानी, ये तीनों ऐसे जिले हैं, ये 4 ऐसे जिले हैं जो साक्षरता दर में सबसे निचले पायदान पे है। तो हम कैसे मान लें कि बेगा, भारिया जनजाति में आप उनका शिक्षा का स्तर है, साक्षरता दर बहुत कम होगी। हाँ, मानी बात है कि वो भी साक्षरता या पिछड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भील जनजाति जितने भी ग्रुप है मतलब या उप जातियां हैं वो कहीं ना कहीं सक्षम है, वैसा नहीं है। यहाँ पे भी लोग मजदूरी करके पढ़ाई करते हैं, बच्चे जितने भी यहाँ पे इंदौर रह रहे हैं वो मजदूरी से पढ़ाई कर रहे हैं। तो सरकार के द्वारा ये भी किया जा सकता है जैसे कि EWS आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया गया है, तो क्या इनको नहीं दे सकते इस तरह की कि जैसे इनकी जनसंख्या कम है, शायद यहाँ पे कम है, तो क्या इनको इस तरह से कोटा निर्धारित करने के लिए प्रावधान किया जा सकता है? जैसे कि मैं जनसंख्या की बात करूँ तो 2011 में अगर पूरी जनजातियों की बात करें तो मध्य प्रदेश में 1,53,00,000 के समथिंग जनसंख्या है। उनमें से बेगा, भारिया की समथिंग 5,51,000 के समथिंग, 5,51,000 के समथिंग बहुत कम है इस तरह जनसंख्या से। है, जो कहीं ना कहीं कुल जनसंख्या में अगर देखा जाए तो जनजाति में 3.5%, मतलब 3.5% ही आ रही। और अगर उनको पूरी अगर पोस्ट दी जा रही है तो कहीं ना कहीं दूसरे बच्चे क्या करेंगे? अगर आपको लगता है कि यहाँ पे पोस्ट देनी चाहिए तो आप 3.5% को रिजर्व कर दो वहाँ पे, और बाकी जो पोस्ट है वो कहीं ना कहीं वो लोग एग्जाम क्वालिफाई करके हमारे साथ फाइट करके वो पास करके उनको दिया जा सकता है। क्योंकि इतनी 5 लाख जनसंख्या है तो सरकार तो इतनी भर्तियाँ नहीं लाती है, 900 या 1000 या 2000 तो पोस्ट आते हैं। अगर इस तरह से देने लगे तो पूरी पोस्ट ही दे दो ना उनको, UR कैटेगरी को भी मत लाओ। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो उनका कोटा फिक्स किया जाए 3.5%, अगर 100 सीटें आ रही तो उनको 3 सीटें या 4 सीटें दिया जाए, उसके बाद जितनी पोस्ट हो वहाँ पे एग्जाम कंडक्ट करवाई जाए। तो ये मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से सरकार SPTG ग्रुप के माध्यम से जिस प्रकार से सरकार एक्ट बनाकर जो अकार्यपालिक पद है जो पूरे दिए जाते हैं, तो वहाँ पे संशोधन करना चाहिए सरकार को। जो भी एक्ट बने उसमें संशोधन करके उनका कोटा फिक्स किया जाए, जैसे EWS में किया गया है, जनसंख्या के हिसाब से 10% फिक्स हो गया वहाँ पे। ये तो एक प्रशासनिक तरह के से प्रोसेस हो गई ना, एक तरह से विधानसभा में पारित करना पड़ेगा सरकार को, एक प्रोसेस है। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह से अगर होंगे तो आपस में लड़ाई या इस तरह की कुछ चीजें होगी अगर सरकार प्रोसेस करती है या उठपटांग इस तरह से करती है काम को? सर, लड़ाई की बात नहीं है, क्योंकि अकार्यपालिक पद अगर देखा जाए तो व्यापम की जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं वो कहीं ना कहीं अकार्यपालिक पद है। और हमारे मतलब जिस तरह से भील भिलारा या झाबुआ इलाके के जितने भी लड़के हैं वो इतने सक्षम नहीं है कि वो UPSC क्वालिफाई करने जाएंगे, MPSC क्वालिफाई करने जाएंगे या फिर UR कैटेगरी को फाइट कर पाए। वो अपने कैटेगरी में सीमित अपनी कैटेगरी में फाइट नहीं कर पाते हैं। तो अगर इस तरह से पूरी पोस्ट दी जाएगी तो उन बच्चों के माँ बाप क्या करेंगे जिनको उनके रूम चार्ज से लेकर जितनी भी पढ़ाई का खर्चा बचपन से अभी तक जो दिया जा रहा है, तो फिर वो तो बेरोजगार घूमेंगे। ये भी सही है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि बेगा, बारिया और सहरिया है उनको लाभ दिया जा रहा है? और अभी तक सरकार ने कई योजनाएं भी लाई ट्राइबल के लिए, केंद्र सरकार भी से भी बजट पेश होकर आता है, करोड़ों रुपए का बजट पेश होता है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी होता है। तो अभी तक तो इनको सक्षम होना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है और फर्जीवाड़ा होकर सर्टिफिकेट कुछ और ही लोग बना लेते हैं? ऐसा कुछ लगता है आप लोगों को? जैसे 2018 के आंकड़े में से सर्वे किया गया तो इसमें ये पता चला कि बहुत सारे ऐसे फर्जीवाड़े मतलब सर्टिफिकेट मिले हैं। जितने भी जनजाति के जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो कई बार फर्जीवाड़े पकड़ा गए। इवन कुक्सी में तहसील में काम करने वाला एक कोई ब्राह्मण था, शर्मा था, उसने कास्ट सर्टिफिकेट गलत बना के वो काम कर रहा था, वो भी ट्राइबल मेन ट्राइबल एरिया में।
तो सोचो उन इलाके में क्या होता होगा जहाँ पे ट्राइबल बहुत सीमित मात्रा में, तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ तो फर्जीवाड़ा होता ही होगा। तो सहारिया, भारिया और बेगा जनजाति जितने भी लोग अभी तक जॉब कर रहे हैं, क्या सरकार को उनकी जांच करनी चाहिए कि वास्तव में वो बेगा, सहारिया, भारिया है कि नहीं है। ये ऐसा नहीं हो कि वहाँ पे भी बहुत सारे लोग फर्जीवाड़े के माध्यम से वहाँ पे नौकरी कर रहे हो। ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। दोस्तों, इनका कहना है कि जो सर्टिफिकेट बने हुए हैं उनकी जांच प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, उनको लाभ मिलना चाहिए। वो भी हमारे भाई है, हमें कोई समस्या नहीं है, उनको लाभ दिया जाए, लेकिन उनकी जगह पर कोई और लाभ ले रहा है तो सर्टिफिकेट की जांच होनी चाहिए और आगे की प्रोसेस होनी चाहिए। इसी तरह से इनका कहना है। दोस्तों, मेरे साथ अगले जो कैंडिडेट है वो व्यक्ति SSC GD 2 से 3 बार तक क्वालिफाइड है और जो कांस्टेबल की वैकेंसी आए थे उसमें भी क्वालिफाइड है। उसके साथ में इनके नंबर फॉरेस्ट में भी 66 से ज्यादा थे नंबर। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में कम ज्यादा हुए हैं, वो एक अलग प्रोसेस है, लेकिन हर एग्जाम में ये पास होते हैं। फॉरेस्ट में भी अच्छे नंबर थे, तो कहीं न कहीं वो पद पूरे दे दिए गए, इस वजह से बाहर हुए हैं। तो क्या इस तरह से उनको लाभ देना चाहिए, या सही है क्या इस तरह से? नहीं, ये उन्हें इस तरह से लाभ देना सर्वथा गलत है। एक तरह से कहीं न कहीं ये चीजें हमें दुख दे रही है। उनका जनजाति में जो मतलब जनसंख्या के हिसाब से जो कोटा फिक्स करने का कोटा फिक्स कर देना चाहिए। उनकी कुल जनजाति संख्या का जो संख्या है वो 3.5% है। हाँ। तो उस जनसंख्या के हिसाब से उनका कोई क्राइटेरिया फिक्स कर देना चाहिए, ताकि जो अन्य जनजाति समूह के जो छात्र हैं उन पे उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े उसका। अच्छा, तो इनका यही कहना है दोस्तों कि हर एग्जाम क्वालिफाई हो रहे हैं और जो पद इस तरह से दिए जा रहे हैं और इनके पद जो आखिरी में आते हैं वो शून्य होकर आ जाते हैं, तो इस तरह से ये प्रताड़ित है व्यक्ति। तो यहाँ पर अगले कैंडिडेट है मेरे साथ। मुझे ये बताइए कि जो सारा मुद्दा जो चल रहा है, एक तरह से अभी चुनावी साल भी है, तो इस तरह से चुनावी मुद्दा है करके हवा तो नहीं दी जा रही, कहीं ना कहीं उनको लाभ भी दी जा रहा है, एक तरह से, है ना, लाभ दिया जा रहा है। और वास्तविक रूप में वो पिछड़े भी हैं, ऐसा कहा जाता है, बेगा, बारिया, सहरिया। तो आपको लगता है कि कोई बीच में फर्जी सर्टिफिकेट बना के भी लाभ ले रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्या, संभव है ऐसा? सर, हम रिसेंटली देखे हैं, पटवारी हो गया है, ग्रुप 2-4 हो गया है, बहुत सारे ऐसे वैकेंसी देखे जहाँ फर्जी प्रमाण पत्र निकले। जैसे दिव्यांग लोग जो मतलब वो सक्षम नहीं है, उनके हाथ पैर ना कहीं नहीं है, उनकी जब सर्टिफिकेट बना के उनका हक अधिकार खा रहे तो हमारे तो आसानी से खा सकते ना। ये कौन सा 10-15 लाख में व्यक्ति नौकरी पा रहा है, जो उनको ना जब ऐसे फर्जी सर्टिफिकेट वाले ऐसे कुछ आपको ऐसे उदाहरण है कुछ ऐसे जो आपको मध्य प्रदेश में नजर आया या पकड़ा है? ऐसा रिसेंटली आज पेपर में आया था, शिवपुरी वाला एग्जैक्ट डाटा तो नहीं पता है, उसने फर्जी प्रमाण पत्र बना के वो पटवारी भी पटवारी बना हुआ था। तो मतलब ऐसे कहीं फर्जीवाड़े प्रमाण पत्र निकले हैं। तो आप सरकार से क्या मांग करते हो ये ऐसे लोगों के लिए? हम सरकार से ये मांग करते हैं, जो झारखंड में है, जो अभी रूल्स लागू हुआ है, जो फर्जीवाड़ा करता है, कोई भी करता है, उनको आजीवन कारावास मिल रही है, प्लस उनको 10 करोड़ का मतलब जुर्माना है। तो ऐसे कुछ सिस्टम लाना चाहिए, नियम बनना चाहिए इन फर्जीवाड़ों के लिए, ताकि हमारा सिस्टम सुधरे। और जो मेहनत कर रहा है, जो रात दिन बच्चा पढ़ रहा है, लाइब्रेरी, कोचिंग क्लासेस में पढ़ रहा है, जो अच्छे नंबर मार्क्स ला रहे हैं, जैसे मेरा भाई रिसेंटली इसको जानता हूँ, भली बात मेरा पार्टनर भी रह चुका, जब इसने हर एग्जाम क्वालिफाई करा, बेचारा कुछ पॉइंट से बाहर आ रहा, कुछ MP पुलिस में 64.5 थे, तो बंदा वो जितने लाने के बावजूद भी बाहर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं गलत हो रहा ना। और कई सालों से मेहनत करे जा रहे हैं, घर वाले का प्रेशर है, समाज का प्रेशर है, बहुत सारों का प्रेशर झेलने के बावजूद भी यहाँ रह रहे, उसके बाद मेहनत कर रहे, अरे उसका लाभ नहीं मिलेगा तो हमको यहाँ मेहनत करना घेरते हैं ना। इससे तो अच्छा हमको घर जाके खेती करना चाहिए, उसमें ज़्यादा फायदा है। हमारे भाई बेगा, भारे, सारे वाले तो हमारे भाई लोग हैं, हमको इनके खिलाफ नहीं देना चाहिए। उनका अगर दे रहे ना तो उनके सर्टिफिकेट चेक करो और उनका हाईलाइट मतलब इस पे डालो, वेबसाइट पे डालो और उनकी पूरी डाटा चेक करो। हाँ, डाटा चेक करके हमको पूरी उनकी जानकारी दो, ताकि अगर संतुष्टि हमको मिले तो हम उसमें कोई एक्शन नहीं लेंगे, अगर संतुष्टि नहीं मिले तो हम उनके एक्शन लेंगे। और हम चाहते हैं कि हम उनके खिलाफ कभी भी नहीं रहेंगे। और हम ये लोग बहुत सारे को भ्रम है कि नहीं आ रहे बेगा, सरे, भारे, उनको लड़ाने की, अब चुनाव माहौल है तो माहौल बनाने के हिसाब से तो हम उनसे लड़ाई नहीं करना है। और हम चाह रहे हैं कि वो हमारे भाई है, बट उनका भी कुछ क्राइटेरिया, जैसे जनरल में क्या AWS करा, उनका 10% कोटा करा, तो हम 10% की जगह उनको 20% करो, उनका 20% करो, फिक्स करो। ये कोटा फिक्स हो जाएगा ना तो सीटें भी फिक्स हो जाएगी। तो अगर कभी 2000 निकली, जो भी निकले तो उनको कट पीट के जो भी मिलना रहेगी, जैसे 2000 निकलेगी 300 उनको मिल जाएगी, तो 1700 तो किसी और मतलब बाकी लोगों को मिलेगी। दोस्तों, इनका यही कहना है कि उनको लाभ दिया जाए और जो मेहनत वास्तविकता में ये जो बच्चे कर रहे हैं, जो वास्तविक में मेहनत कर रहे हैं, उनको भी लाभ दिया जाए एक तरह से।
क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं, कुछ पॉइंट्स बाहर हो रहे हैं, क्योंकि पोस्ट सारी की सारी दे दी जा रही है तो उनको नहीं मिल रही है। तो इनका यही कहना है कि बेगा बारिया सहरा को लाभ दो आप, कोई समस्या नहीं है, पर इनका कहना है कि जांच करो, सर्टिफिकेट्स की जांच करवाओ, वो जांच का विषय है। तो उनका यही कहना है। दोस्तों, दिव्यांग वाला मुद्दा भी बहुत ज्यादा चर्चा में था। दिव्यांग जो मतलब विकलांग होते हैं, जो शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं या मानसिक रूप से या किसी भी तरह से विकलांग होते हैं, तो उनका लाभ भी कहीं न कहीं मारा जा रहा है। तो विकलांग की जो समस्या है, विकलांगों को जो लाभ मिलना चाहिए, तो क्या इस तरह से लाभ नहीं मिल रहा है क्या? एक विस्तृत में मुझे समझाइए कि बच्चे जो विकलांग दिव्यांग लोग हैं उनको भी नहीं लाभ मिल रहा है ना? तो विस्तृत में थोड़ा समझाइए कि मुद्दा क्या है दिव्यांग वाला। देखो, दिव्यांग वाला आप अभी पटवारी वाले केस में देख रहे हो कि जो लोग फॉरेस्ट में फिट आ रहे हैं वो पटवारी में दिव्यांग है। जैसे आप एक परिवार को देख लो, वो सारा की सारा एक परिवार से इतने लोग तो दिव्यांग नहीं हो सकते। ये आप भी मतलब सभी दूर घूमे होंगे, एक परिवार से एक परिवार से नहीं हो सकता। हाँ, और जैसे कि अभी एक जो फर्जीवाड़े की आप बात कर रहे हो, जो सहरिया जाति बेगा भारिया वाला, तो ये बेगा बारिया वाले में भी इस तरह का चल रहा है? जी हाँ, हो रहा है ना। देखो, आप 2017 वाली जो पटवारी में है उसमें जो शिवपुरी के हैं, जैसे कि मेरे पास अभी एक आप मैं बता देता हूँ, उनका नाम वगैरह भी मैं आपको जैसे ये पटवारी भर्ती फर्जीवाड़ा प्रमाण पत्र लगाने वाले, जैसे उन्होंने क्या है कि वो है दूसरी जनजाति के, लेकिन उन्होंने क्या है कि सरिया जाति का प्रमाण पत्र बना लिया है और पटवारी में सिलेक्ट हो गए हैं। तो क्या इस तरह से और भी बना रखे होंगे? और भी बहुत बना रखे होंगे। ये तो हमारे पास जो आए हैं, सरकार देख रही है। बाकी आप किसको देखने जा रहे हो? अपने पास कहाँ प्रूफ है? अगर सरकार उनका डिस्क्राइब कर दे कि हम इस जनजाति से इतने लोगों को दे रहे हैं, ये तो वहाँ पर जो एसडीएम होता है वो जांच करता है और सरपंच पंच रहते हैं, इस तरह से पूरी प्रक्रिया होती तभी सर्टिफिकेट बनते हैं ना, कि जुगाड़ से भी ऐसा काम होता है? अरे ये तो जुगाड़ से भी होता है। आप चले जाओ कहीं भी, सब दूर अभी तो 15 लाख वाला आप ही देख रहे हो, सब दूर चल रहा है। तो ये 15 लाख वाला जब पटवारी में नौकरी ले सकते हैं तो इसमें क्यों नहीं कर सकते? तो बेगा बारिया का सर्टिफिकेट आपका कहना है कि कई अन्य समाज के लोगों ने भी बना दिया है, उन लोगों ने। तो आप क्या चाहते हो? आपने क्या मांगे सरकार से? आप चाहते क्या है इसमें, इस मुद्दे में? देखो, हमारी तो सिंपल सी मांग है कि जैसे कि जो हमारी एसटी कैटेगरी की सीटें आती है जो अकार्यपालिक पदों में, तो जैसे कि जो ईडब्ल्यूएस वाला है, जो उनको 10% आरक्षण दे रहे हैं, तो इनको भी हमारा यही मानना है कि ये भी हमारे भाई बंधु, हम कहीं हमसे इनसे हमारी लड़ाई नहीं है, लेकिन इनको क्या है कि जैसे कि इनको भी एक पर्टिकुलर एक फिक्स कर दें और हमको पता तो चले कि हम कितनी सीटों पर फाइट कर रहे हैं। आप देखो, टीओ वाली लगा के देख लो। अब हमने क्या है, 48 पोस्टें हैं हमारी एसटी की, हमने फॉर्म भरे, अच्छे से तैयारी करी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो हमको सीटें 0 बता दी। पोस्ट 0 हो गई? 0 हो गई है। वो 0 क्यों हो गई है? वो 0 इसलिए हो गई है कि कुछ लोग तो हमारे जो भाई बंधु बेगा भारिया सहरिया वाले लगे हैं, लेकिन कुछ इसमें से जुगाड़ वाले लगे होंगे। अब हमारी जनजाति वाले इतने सक्षम होते हैं, अगर वो बाहर आके, आप समझ रहे हो कि ITI का कोर्स करना जैसे कि इतना है कि बाहर आके कर, अगर वो इतने सक्षम होते हैं तो आज वो यहाँ इस सक्षम वाली है, मतलब जो पिछड़ी जनजाति में नहीं आते हैं, क्योंकि ये इतने बड़े, जैसे कि अभी जो मैं आप एक मेरे पास डाटा है MP पावर, ये देखो MP पावर जनरेटर कंपनी लिमिटेड जबलपुर वाला, ये एक इंजीनियर लेवल की पोस्ट। तो इसमें देखो, इसमें भी कहीं ना कहीं देखो 72 पोस्ट थी, उसमें 24 पोस्ट सीधी दे दी गई है। इसमें से 24 में से मेरा ख्याल है कि 4 पोस्ट अपने वालों ने ली है, बाकी 20 तो फर्जी लोगों ने ली होगी, क्योंकि इसका अपने पास ना डाटा देती है पीबी। अभी हमने एक पिटीशन लगाया था कि इनका हमको डाटा दे दो किनको लगाया है, लेकिन उनका रिस्पॉन्स आया कि हम अभी जुटा रहे हैं। तो तुमने रिजल्ट कैसे दे दिया फिर? हाँ, तो आपका कहना है कि फर्जी लोग बनाते हैं। हाँ। तो आप ये भी कर सकते हैं ना कि RTI लगा के सरकार से सवाल जवाब कर सकते हैं, RTI लगा कर डाटा निकाल सकते हो, आप ये प्रोसेस भी कर सकते हैं। RTI लगाया था, लेकिन RTI में सरकार ने ये जवाब दिया है कि अभी हम विभागों से डाटा ले रहे हैं, लेकिन रिजल्ट दे रहे हैं, विभागों से डाटा ले रहे हैं कि रिजल्ट पे पहले रोक लगाओ। हाँ, और पहले डाटा एकत्रित करके हमको डाटा तो प्राइवेट करो कि आप दे किसको रहे हैं असल में, हम भी तो जाने। देखो, आप भी देख रहे हो कि कितने सबका अधिकार, हमारा भी अधिकार है जानने का, हर चीज जानने का अधिकार है कि एक चीज हमारी सीट जा रही है, हमारी भी जा रही है, हमको पता तो चले कि हमारे भाई बंधु ले रहे हैं कि किसी और को दे रहे हैं, ऐसा। वो दिव्यांग वाला भी जो मामला चल रहा है, जो दिव्यांग वाला जो है, बच्चे जो विकलांग है, उनके नंबर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर कैटेगरी में भी अच्छे नंबर हैं, तो वो जो जनरल में फाइट कर रहे हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे, उनको वास्तविक में लाभ नहीं मिल रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही कुछ एक परिवार का, जैसे आप बता रहे थे, कि पूरा का पूरा परिवार दिव्यांग है ना, किसी एग्जाम में वो फिट है और अन्य एग्जाम में वो अनफिट है। तो क्या ये मुद्दा क्या है, ये दिव्यांग वाला, उनके बारे में थोड़ा बताओ। देखो, ये आपने जैसे कि अभी MPPSC का रिजल्ट आया होगा, उसमें आपने देखा होगा जो अपनी ST कैटेगरी के लोग,
उनका जो सामान्य जैसे कि अपने जो फिट है उनका कट ऑफ कितना का है 130। और अपने जो दिव्यांग भाई बंधु हैं जो सभी लोग उनका कितना का है 142। तो हमारा ये मुद्दा है कि इनको जातिगत आधार पे इनकी सीटें डिवाइड करें और इनका इसमें कैटेगरी में भी इनको दिव्यांग कैटेगरी अलग कर दें, मतलब एसटी में भी एक दिव्यांग रखे, एससी में भी और सभी में रखे। वही। और अभी क्या है कि एक ही कोटा है, एक ही कोटा है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे आदिवासी विद्यार्थी हैं कहीं ना कहीं मतलब मेरा ये मानना है कि वो इतना जनरल से कंपटीशन तो कर नहीं सकते, क्योंकि देखो उनमें क्या है कि जैसे कि हमारी आर्थिक स्थिति इसमें एक है, फिर हमारी समाज में कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा पिछड़ापन है। इसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि वो इतना कट ऑफ क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक हमारा एक कोटा फिक्स। और जैसे कि जो दिव्यांग का 6% आरक्षण है, हमारा ये मानना है कि इनका आरक्षण 12% करा जाए, 12% किया जाए, इसको बढ़ाया जाए, इसको बढ़ाया जाए, 12% किया जाए। और जो दिव्यांग भत्ता अभी सरकार 600 रुपए दे रही है, जो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता वो 600 रुपए में क्या कर लेगा, वो भी सही। हाँ, हमारा ये है कि इनको 4000। आपको नहीं लगता कि इस तरह से कोई भी सर्टिफिकेट बना लेगा, जैसे कान में थोड़ी सी भी समस्या है तो ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं कि ऐसे भी लोग बना सकते हैं कि फर्जी कोई और भी इनका लाभ इनको नहीं मिल रहा है, जो दिव्यांग है उनको लाभ मिलना चाहिए, उनको नहीं मिल रहा और किसी तीसरे को ही मिल रहा है, ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है ना। आप देखो जो में त्यागी परिवार एक है और मुरैना के कुछ परिवार, बहुत सारे ऐसी चीजें आई है, वो उन्हीं लोगों को देख लो जो कान से, हमने कई वीडियो देखे उनके, जो वो एकदम फिट, सभी सुन पा रहे हैं सब चीज, लेकिन वो जब फॉरेस्ट में एकदम फिट है वो लोग और पटवारी में दिव्यांग कान से बेरे हो गए हैं। तो ये समस्या है, वही ये चीजें हैं। और जैसे कि और भी कहीं बहुत सारी, ये तो अभी जो त्यागी परिवार आया है, इसके अलावा और भी ऐसे लोग हैं, और कहीं भी ऐसे लोग हैं, क्योंकि देखो अभी तो हमारा तो ये है कि जो सरकार में बैठे हैं ना, ये उनके लोग करवा रहे हैं। तो आप सरकार से क्या मांग कर रहे हो इस संबंध में? इसकी निष्पक्ष जांच हो, मतलब हमको भी पता चले कि क्या जांच कर रहे हैं हम, नहीं तो ऊपर तो कोई भी जांच कर देगा। 4-6 लोगों को पकड़ के जो कमजोर है, जो कमेटी इस तरह से निष्पक्ष जो पारदर्शी कमेटी वो गठित होनी चाहिए। जी बिल्कुल, निष्पक्ष, पारदर्शी और ईमानदार लोग ही इसमें होना चाहिए, क्योंकि जब वो फर्जी सर्टिफिकेट बना के इसमें कर सकते हैं तो वो लोग पैसा नहीं दे सकते। कि आप जैसे अगर आप हो, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर मैं फर्जी सर्टिफिकेट बना के आऊँ, आप मेरे यहाँ छानबीन करने आए हो, तो मैं अगर आपको लालच दे दूंगा तो आप बोलोगे क्या? तो इसमें भी एक निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ जांच होना चाहिए इनकी। और जैसे कि जिन्होंने जो संस्था इनको दिव्यांग सर्टिफिकेट बना के दे रही है, उन पे कठिन से कठिन कार्रवाई हो। वो जो वहाँ पर जो कर्मचारी होते हैं, जैसे मेडिकल ऑफिसर भी होते हैं, कुछ ग्रामीण पंच सरपंच ये भी लोग होते हैं, तो क्या ये लोग भी इन्वॉल्व रहते हैं क्या? ये लोग बिल्कुल इन्वॉल्व है, तभी तो बन रहा है प्रमाण पत्र। आप प्रमाण पत्र बनाने, एक जाति प्रमाण पत्र बनाने जाओ, उसमें पटवारी की साइन लगती है, तहसीलदार साहब की साइन लगती है, जो अपने 5 गांव के जो मुखिया मतलब आसपास के पड़ोस के लोग रहते हैं उनकी साइन लगती है। ये सब पूरी प्रोसेस होती है और 1-2 महीने में जो उनकी प्रक्रिया रहती है, छानबीन करके प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं। लेकिन ये चीज, ये सभी लोग इन्वॉल्व है ना, सभी लोग इन्वॉल्व है। अभी कहीं हमको कुछ पता चला कि जाति प्रमाण पत्र बनाने में सीधे चले जाओ ऑफिस में, तुमको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, पैसा दे दो, जाति प्रमाण पत्र सीधे बना के दे देंगे। तो ये दोस्तों, इनका कहने का मतलब ये है कि जांच का विषय और जांच निष्पक्ष हो, एक कमेटी गठित करे और जो रिटायर्ड जज है, ईमानदार वो भी, उन लोगों के नेतृत्व में कमेटी गठित हो और सारे जो दिव्यांग है उसके साथ में बेगा बारिया सहरिया है, इन मुद्दे पे ये जो सर्टिफिकेट फर्जी बने हो इनकी जांच करवाई। हम भोपाल में आंदोलन करने जा रहे हैं 8 तारीख को नीलम पार्क में। तो सभी लोगों को इस महा आंदोलन में, हमारे जितने भी आदिवासी भाई हैं, पूरे मध्य प्रदेश के भाई बहन हैं, सबको आना है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आना है। अपने जो भी भाई बंधु भाई बहन सबको लेके आना है, इस आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लेना है। और हम ये आंदोलन 3 मुद्दों के लिए कर रहे हैं। एक वर्ग 3 वाला मुद्दा जो 50% है उसको 40% करवाना है, और एक अपने विकलांग भाई लोगों का है मुद्दा, और एक बेगा भारिया सहरिया वाला मुद्दा। तो इन तीनों मुद्दों को लेकर हम भोपाल जा रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भोपाल आओ। और हाँ जैन साथियों, तो हम सभी को 8 अगस्त को हम आग्रह कर रहे हैं कि जो आना है अपने को, समस्त एमपी के जितने भी स्टूडेंट हैं, आदिवासी भाई बंधु हैं, वो अपने शिकायत मतलब समस्या लेके भी आ सकते हो, ऐसे कि वो रख सकते हो। हमने 3 मुद्दों की बात करी है, और अगर तुम्हारा कोई मुद्दा हो तो तुम अपने मुद्दों को भी वहाँ ला सकते हो। ऐसा कुछ नहीं, हम उस आंदोलन के माध्यम से सबको बताएंगे और हम पीबीए को और मतलब सीएम हाउस को घेराव करेंगे। जय हिंद। आप भी कुछ बोल दो तो। हेलो दोस्तों, जो बच्चों की मांग है बेगा बारिया सहरिया और ख़ासकर
वर्ग 3 वाला जो मुद्दा है और दिव्यांग वाला, उन बच्चों का जो मुद्दा है उसको लेकर वो जा रहे 40% करवाने के लिए भोपाल में महा आंदोलन है। तो आप अधिक से अधिक संख्या में आए हैं, क्योंकि ये जो बैकलॉग पद है अगर चले गए हैं तो कभी नहीं आएंगे। तो अधिक से अधिक संख्या में आएँ, सभी लोग आएँ, सभी की हक की बात है, ये किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं है, हर बच्चे की समस्या, हर पढ़ने वाले की। आप मेहनत करोगे यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, मेहनत करते रहोगे आपकी सीट ही 0 हो जाएगी, पढ़ के क्या कर लोगे, कुछ नहीं करोगे। इसलिए बाहर निकलो, आप बाहर निकलो और अपने हक अधिकार के लिए लड़ो ना, तभी मिलेगा। और ये निकम्मी सरकारें हैं, ये नहीं देगी है, आपको लड़ना पड़ेगा अपने अधिकार के लिए, और लड़ोगे तो ही ये उसके बाद ही कुछ रिस्पॉन्स देंगे। तो सभी लोग आए, धन्यवाद।